कैम जो मजामा। अरे मामा, ये दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली। बोले तो हिंदुस्तान की हार्ट बीट, जहाँ है हिंदुस्तान का ताज, जहाँ बैठी है हिंदुस्तान की सरकार। इसीलिए तो उसे कहा जाता है राजधानी। यहाँ की रंगीन शामें इतनी खूबसूरत होती है कि मानो जन्नत। लेकिन फिर जब शाम ढलती है तब इसी दिल्ली के अंधेरों से अंडरवर्ल्ड की आंधी उठती है, जिसने जन्नत से भी खूबसूरत दिखने वाली दिल्ली को साबित कर रखा है। भाई लोग, जब जब अंडरवर्ल्ड की बात होती है तब मुंबई जुबान पे आता है। लेकिन और एक अंडरवर्ल्ड है जिसने राजधानी की पूरी सूरत ही बदल दी है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जिसे कहा जाता है गैंगस्टरों का गैंगलैंड। इस गैंगलैंड ने कई लाशों को दफन कर रखा है। दिल्ली के इस गैंगलैंड ने बीच सड़क पर खूनी जंगें देखी है, रक्त को पानी की तरफ बहता हुआ देखा है। राजधानी के इस गैंगलैंड से बड़े बड़े नामी डॉन गैंगस्टर माफिया जन्मे, जिन्होंने समय समय पर अपनी दहशत और पागलपन से कई बार इस दिल्ली को रुलाया है। वीडियो मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत से लेकर अंत तक की लाखों कहानियां तुम लोग ने सुनी होंगी, लेकिन आज तक किसी ने दिल्ली अंडरवर्ल्ड की बात नहीं की। और हकीकत तो यह है कि दिल्ली का अंडरवर्ल्ड मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कम नहीं। यहाँ भी भयानक गैंगवॉर की कहानियां दफन है। आज माई गुज्जू भाई दिल्ली अंडरवर्ल्ड की शुरुआत से लेकर आज तक की अक्की महाभारत सुनाएगा। लेकिन उससे पहले अपन के सभी भाई लोग का दिल से धन्यवाद। बाबा, हमारी 1 लाख की स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुकी है, बस ऐसे ही प्यार देते रहने का। रे दादा, दिल्ली अंडरवर्ल्ड की कहानी शुरू हुई थी आज से 35 साल पहले। 90 का दशक था। बाहरी दिल्ली से सटे 10-12 गांव थे। नजफगढ़, ढिचाओ, कला, मित्राओं। यहाँ के यंग देसी छोकरे होते पहलवान, लेकिन दिमाग से हाइपर। कहते हैं कि आज से 35 साल पहले यहाँ के गुटों में टकराव होना शुरू हुआ था। धीरे धीरे वह गैंगवॉर में तब्दील हो गया। और इस गैंगवॉर की शुरुआत करने वाला एक ही बंदा, नाम था कृष्ण पहलवान, जिसे दिल्ली अंडरवर्ल्ड का बापू कहा जाता है। जिसके ऊपर अपन ने 2 वीडियोस बनाए हैं। एक है दिल्ली का पहला डॉन और दूसरा वीडियो है दिल्ली की पहली गैंगवॉर। दोनों वीडियोस जरूर देखना, उसमें दी गई जानकारी कहीं ना मिलेगी। खैर, कृष्ण पहलवान की दुश्मनी अनूप पहलवान और उदयवीर से थी। कहते हैं कि इस गैंगवॉर में आज तक 150 से ज्यादा जाने जा चुकी है। इधर समय बीतता गया, कृष्ण पहलवान ने राजनीति की ओर रुख किया। लेकिन अब राजधानी में बहुत सारे छोकरे हथियार उठा चुके थे। इन्हीं में से एक नाम था गैंगस्टर नीतू दाभोड़िया। दाभोड़िया ने कुछ ही सालों में अक्की दिल्ली में पकड़ जमा ली। लूट, मर्डर, किडनैपिंग का बेताज बादशाह बन गया। भाई लोग, इसी दौर में और एक छोकरा अपराध की दुनिया में भोकाल मचाने निकला। नाम था नीरज भवानिया। उसने नीतू की गैंग ज्वाइन की और देखते ही देखते नीतू का खासम खास आदमी बन गया। लेकिन साल 2010 में सोनू पंडित की हत्या के साथ नीरज और नीतू के बीच दुश्मनी शुरू हुई, जो एक भयानक गैंगवॉर में बदल गई। दोनों की दुश्मनी में सैकड़ों जाने गई। इधर इन दोनों की जंग जारी थी तो दूसरी ओर दिल्ली के मुस्लिम बस्ती वाले यमुना पार इलाके में और एक गैंगवॉर शुरू हुई। इस गैंगवॉर के 2 किरदार थे। एक था छेनू पहलवान, दूसरा अब्दुल नासिर। कहते हैं कि साल 2011 से शुरू हुई खूनी अदावत आज भी जारी है। छेनू नासिर गैंगवॉर में आज तक 35 से ज्यादा लोग भेड़ चढ़ गए। इधर साल 2013 में दाभोड़िया गैंग का सरदार नीतू दाभोड़िया एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। दाभोड़िया के जाने के बाद गैंग की कमान संभाली पारस और प्रदीप ने। इन दोनों को साल 2015 में नीरज भवानिया और उसके 6 गुर्गों ने मिलकर पीसी पर जाते हुए चलती पुलिस वैन में मार डाला था। पारस और प्रदीप के जाने के बाद गैंग की कमान संभाली अशोक प्रधान ने। इधर नीरज भवानिया दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था, लेकिन वह जेल में था। दिल्ली की गद्दी पे राज करने वाला भी तो कोई चाहिए। और यहीं से उभरे 2 खूंखार आदमखोर गैंगस्टर, जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया। दोनों की दुश्मनी इतनी खतरनाक थी कि हम लोग डरते थे। अलीपुर और ताजपुर के इन दोनों छोकरे लोग ने अक्की दिल्ली में कोहराम मचाया हुआ था। कहते हैं कि जितेंद्र गोगी दिल्ली के सभी गैंगस्टरों पर भारी पड़ रहा था।
उसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने दुश्मन को जब तक 60 से 70 गोलियां ना मारता तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। उसने टिल्लू से बदला लेते हुए बुराड़ी कांड को अंजाम दिया। उस दिन अक्खी दिल्ली दहल उठी थी। फिर दिल्ली में और एक गैंग वॉर जारी थी। बोले तो मंजीत महल और कपिल सांगवान के बीच। कहते हैं कि कपिल सांगवान ने अपने जीजा की मौत का बदला लेते हुए मंजीत महल से जुड़े कई लोगों को एक ही रात में काट डाला था। उसके बाद वह विदेश चला गया और वहीं से अपनी गैंग ऑपरेट करने लगा। दादा कहानी में थोड़ा आगे निकल गए तो पीछे आना पड़ेगा। 29 मार्च 2015 किशन पहलवान से बदला लेने कोई आया था। नाम था उदयवीर, जो बाप का दादा का बदला लेने अपनी अक्खी टोली के साथ आ पहुंचा दिल्ली। कृष्ण पहलवान के भाई दिल्ली के विधायक भरत सिंह को अंधाधुन गोलियां मारकर ढेर कर दिया गया। इस कांड ने एक बार फिर दिल्ली को हिला दिया था। फिर दिल्ली गैंगवॉर की आग में और एक छोकरा उतरा। नाम था कल्लू खेड़ा उर्फ कपिल मान। जुलाई 2018 में नीरज भवानिया के डिप्यूटी कमांडर परवेश मान ने कपिल मान के चाचा बबलू खेड़ा को मार दिया। इधर कपिल मान ने बदला लेने के वास्ते जितेंद्र गोगी और अशोक प्रधान से हाथ मिला लिया। फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। कपिल मान ने गोगी गैंग के साथ मिलकर परवेश मान से जुड़े विधायक वीरेंद्र मान को टपका डाला। वहीं परवेश मान के भाई को भी मार डाला। इसी दौर में दिल्ली में हरियाणा के खूंखार डॉन का नाम उभरा। वह था काला जठेड़ी, क्योंकि ओलंपिक विजेता सुशील कुमार ने काला जठेड़ी के भांजे की हत्या कर दी। इधर सुशील कुमार को डर सताने लगा तो वह भागा, जा पहुंचा भवानिया के अंचल में। इधर काला जठेड़ी ने गोगी गैंग से हाथ मिला लिया। काला जठेड़ी के जरिए गोगी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच गठजोड़ हुआ, क्योंकि काला जठेड़ी पहले से लॉरेंस बिश्नोई को जानता था। रे मामा दिल्ली अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा कांड होने जा रहा था जिसने दिल्ली अंडरवर्ल्ड को 2 सिंडिकेट में तब्दील कर दिया। साथ ही साथ लिखी गई भयानक गैंगवॉर की कहानी। सितंबर 2021 गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को टिल्लू ताजपुरिया ने रोहिणी कोर्ट में शूट करवा दिया। इधर जितेंद्र गोगी की मौत के बाद टिल्लू के ऊपर मौत के बादल छाए हुए थे, तो उसने पंजाब की बम्बिया गैंग और हरियाणा की कौशल गैंग के साथ गठजोड़ कर लिया। हालांकि नीरज भवानिया गैंग के साथ ऑलरेडी गठजोड़ था। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। सारे दुश्मन एक ही बिरादरी में आ चुके थे, तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना सिंडिकेट बनाया, जिसके साथ गोगी गैंग्स, क्रांति गैंग, आसिम बाबा, काला जठेड़ी, ये सारे गैंगस्टर एकजुट हो गए। भाई लोग, कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी की मौत ने दिल्ली अंडरवर्ल्ड में एक नई गैंग वॉर की नींव रखी है, क्योंकि गोगी की मौत के बाद दिल्ली में 2 सिंडिकेट का जन्म हुआ है। रे मामा दिल्ली अंडरवर्ल्ड का यह पहला पार्ट था। अभी भी क्रांति गैंग के सरगना राजेश भारती, सोनू मोनू दरियापुर, आसिम बाबा जैसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं, जिसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।